नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के दाहोद जिले में संजेली तहसील के करंबा गांव में। पीछे आप गांव का साइन बोर्ड देख सकते हैं, करंबा बड़ा डूंगर। यहां रहने वाले हैं घर के मुखिया कालू भाई। राशन सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए कालू भाई ने डब्बों की मांग की थी। इस मांग को भी संत रामपाल जी महाराज ने पूरा किया। छोटी राशन सामग्री के लिए छोटे डब्बे भेजे गए और सामान सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा भी भेजा गया। सिर्फ डिब्बे ही नहीं, उन्हें लगाने के लिए लोग भी संत रामपाल जी महाराज ने भेजे। आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इस परिवार को 5वीं बार राशन सामग्री प्रदान की गई। दुखी, असहाय और गरीब परिवारों के लिए ऐसी सेवा वास्तव में मानवता की मिसाल है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शक मित्रों, एसए न्यूज़ गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद जिले में। और दाहोद जिले का संजेली तहसील है। संजेली तहसील में करंबा करके गांव है। पीछे आप साइन बोर्ड देख सकते हो, जो गांव का साइन बोर्ड है करंबा बड़ा डूंगर। और करंबा गांव में दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज 5वीं बार राशन सामग्री भेजी है। तो जो घर के मुखिया का नाम है कालू भाई, तो कालू भाई को आज क्या क्या राशन सामग्री दी जाती है उसका आपको पूरा कवरेज बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, हम कालू भाई के घर के पास पहुंच गए हैं और हमारे साथी रिपोर्टर ने आगे कालू भाई के घर का पूरा कवरेज बताया था, इसलिए हम उनके घर का कवरेज नहीं बताएंगे। लेकिन आज उनको जो राशन सामग्री क्या दी जाती है और राशन सामग्री के साथ और क्या दिया जाता है उसका आपको पूरा कवरेज बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, जो संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री भेजी है, तो वो सब लेके आ रहे हैं, उसका कवरेज हम आपको बताएंगे। तो वो जो राशन सामग्री है वो सब लेके आ रहे हैं और खटिया पे रख रहे हैं। और जो जो राशन सामग्री है उसका पूरा कवरेज आपको बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी थी और उसके साथ कुछ और वस्तुएं हैं, तो उसका पूरा कवरेज हम आपको बताएंगे। तो ये जो राशन सामग्री है यह है आटा, 10 किलोग्राम आटा है। और यहाँ लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री आटा। यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। 10 किलोग्राम आटा है, 2 किलोग्राम चीनी है, 1 किलोग्राम सरसों का तेल है, 2.5 किलोग्राम चावल है, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल है, 1 पैकेट अचार है, 1 पैकेट चाय है। और ये राशन सामग्री रखने के लिए कालू भाई ने डिमांड की थी, तो ये छोटे डिब्बे है रखने के लिए। और ये सामान रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है और उसके साथ ये लॉक भी भेजा है। तो किस तरह संत रामपाल जी महाराज दुखी, असहाय और गरीब परिवार किस तरह मदद दे रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, कालू भाई को संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी थी वो दी गई है, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। दादाजी, તમને આ રાશન સામગ્રી મળ્યા પછી કેવું લાગે? સારું લાગે. સારું લાગે છે ને આ રાશન સામગ્રી સિવાય તમને બીજી શું શું વસ્તુઓ મળી દાદા? બીજી વેરવેરનું સાધન ન હતું તે એક ડબ્બો
માંગણી કરી હતી ડબ્બો મળ્યો હા. આપ્યો અને ડબ્બો આ નાનો ડબ્બો આપ્યો, બરાબર. અને આ લોક પણ આપ્યું છે. અને લોક. તો દર્શક મિત્રો, અને બીજી તમારે કોઈ વસ્તુની જરૂરિયાત ખરી દાદા? ના બીજી કંઈ જરૂર કોઈ ના હતા, ખાના મળી જાય બસ શાંતિ. हरिओम. तो दर्शक मित्रों, दादाजी की मांग थी कि राशन सामग्री रखने के लिए उन्हें एक डिब्बे की ज़रूरत थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए आज डिब्बा भी भेजा है और उसके साथ लोक भी भेजा है, और जो राशन सामग्री रखने के लिए डब्बे भी 5 भेजे। तो दर्शक मित्रों, किस तरह कालू भाई को राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी थी, तो एक एक राशन सामग्री का आपको कवरेज बताया, और इसी तरह संत रामपाल जी महाराज दुखी और असहाय परिवार को मदद किस तरह करते हैं वो भी आपको बताया। तो ऐसी न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक जरूरतमंद परिवार को आज छठी बार सहायता प्रदान की गई। हर बार की तरह इस बार भी राशन सामग्री देकर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया। संत रामपाल जी महाराज गरीब और असहाय लोगों को खुद ढूंढ कर नियमित रूप से सहायता पहुंचा रहे हैं। भूखे को भोजन और मजबूर को सहारा, यही है सच्ची मानव सेवा। नमस्कार दर्शकों, मैं रिपोर्टर रिया और आप देख रहे हैं हमारी चैनल एसएन न्यूज़। दर्शकों, आज हमारी एसएन न्यूज़ टीम पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद जिले के संजेली तहसील के एक छोटे से गांव करम्बा में। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हो, अभी हम मौजूद है करम्बा गांव में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी परिवार है जिसके घर के मुखिया का नाम है कालू भाई, जिनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत छठी बार मदद प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि इस बार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को कौन कौन सी मददें दी जाएगी, उसका रिपोर्ट आपको आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ। चोंच भर ले गई नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। दर्शकों, अभी जो कालू भाई है घर के मुखिया, उनके घर पे हम लोग मौजूद है। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हो, अभी हम उनके घर पे मौजूद है और हमारे साथी रिपोर्टर ने इस घर का पूरा कवरेज बता दिया था। तो इस बार जो डायरेक्टली कालू भाई, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। और मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज का बैनर लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का। इसका मतलब ये है कि छठी बार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को मदद दी जाएगी। मुखिया है घर के मुखिया, उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ, और वो हिंदी लैंग्वेज नहीं जानते, इसकी वजह से हम लोग उनकी जो गुजराती लैंग्वेज है उनसे उन्हीं में बातचीत करेंगे। नमस्कार दादा। નમસ્કાર. શું નામ છે તમારું? કાળુભાઈ. દાદા, તમને અત્યારે જે આ સંત રામપાલજી महाराज સેવા જે આપે છે अन्नपूर्णा મુહિમના તહેત, એ કેટલી વખત મળવા જઈ રહી છે? આ છઠ્ઠી વખત. છઠ્ઠી વખત મળવા જઈ રહી છે? હા, છઠ્ઠી. તો તમારા ઘરમાં તમે કેટલા જણ રહો છો, કેટલા સદસ્ય છે? એક જણ. તમે એકલા રહો છો? હા. બરાબર. તો તમને જ્યારે દાદા આ તમને સેવા નહોતી મળી સંત રામપાલજી મહારાજની, હા. એનાની પહેલાંની પરિસ્થિતિ તમારી કેવી હતી? તે બહુ ખતરો. હા. એકબીજા કને હાથ ધરવો પડે, માંગવો પડે એમ. અત્યારે કોઈ પાસે હાથ ધર્યો નહીં બરાબર. એમ. શાંતિ છે. जी धन्यवाद। હા. दर्शकों, अभी हम लोगों ने बातचीत की, जो घर के मुखिया कालू भाई, उनसे हम लोगों ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको छठी बार मदद दी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब उनको ये सेवा नहीं मिल रही थी तब वो किसी और के घर पे खाने के लिए मांगते थे, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं रहता था। और जब से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी जा रही है, तब से उनका जीवन बहुत अच्छा है। अब किसी के घर के पास मांग के खाना नहीं पड़ता, किसी के पास मांगना नहीं पड़ता, कहाँ ढूंढना नहीं पड़ता खाना, ये बहुत अच्छी बात है। वो भी कह रहे हैं कि जब से संत रामपाल जी महाराज की ये सेवा मिल रही है, उनसे अभी उनका गुजरान बहुत अच्छे से चल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को छठी बार कौन सी राशन सामग्री की किट अभी प्रोवाइड करवाई जाएगी,
उसके बारे में आप जी को बताया जाएगा। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को जो मदद प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो सारी राशन सामग्री की किट लेके उनकी टीम पहुंच चुकी है। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो सारा एक-एक करके उनके अनुयायी यहाँ पे रख रहे हैं। आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें रखी जा रही है और लाइन टू लाइन सारी राशन सामग्री इस खटिया पे रखी जा रही है। तो अभी आपको सारी राशन सामग्री की कौन-कौन सी राशन सामग्री अभी इस लाभार्थी परिवार को दी है, वो सारी एक-एक करके दिखाएंगे। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री इस लाभार्थी परिवार को दी गई है, वो सारी यहाँ पे रखी गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, सारी राशन सामग्री यहाँ पे रखी गई है और साथ ही इसके पीछे भी एक बैनर लगाया हुआ है कि अन्नपूर्णा मुहिम जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान भी उन्हीं की सुनता है। ऐसा करके संत रामपाल जी महाराज का एक बैनर लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ सेवादार भी खड़े हुए हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सच है। क्या नाम है आपका? विक्रम दास। सर, अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को कौन-कौन सी राशन सामग्री दी गई है? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस लाभार्थी परिवार कालूदास को ये राशन सामग्री दी गई है, ये खटिया पे रखी गई है। एक एक करके हम बताएंगे आपको। ये 5 केजी आटा है और ये 2.5 किलो प्याज है, ये 2.5 किलो चावल है, ये 2.5 किलो आलू है और ये 1 किलो सरसों का तेल है, ये 1 पैकेट हरी मूंग की दाल है, 1 पैकेट काले चने हैं, 1 पैकेट दूध पाउडर है, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, 1 पैकेट टाटा नमक है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट हल्दी पाउडर है, 2 नहाने के साबुन है, 1 धनिया पाउडर का पैकेट है, 1 लाल मिर्च का पैकेट है और ये 1 बेसन का पैकेट दिया जा रहा है इनको। जी धन्यवाद सर। सच है। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया कि इस तरीके से जो राशन सामग्री है, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को छठी बार मदद दी जा रही है। दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद है जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनसे हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर, सच है। क्या नाम है आपका? विक्रम दास। सर, इस लाभार्थी परिवार की राशन सामग्री खत्म हो चुकी है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। इस की तरह से इस काका को ये कार्ड दिया जा रहा है, तो और यहाँ से लोकल सेवादार भी आते जाते रहते हैं, तो उनसे हमको पता चलता है कि इनका राशन सामग्री ख़त्म होने को है, तो उसके 2 दिन पहले हम सेवा पे आ जाते हैं। सर, इस पे कुछ नोट लिखी हुई है, इसके बारे में कुछ जानकारी दोगे आप? ये नोट इस तरह लिखी हुई है कि जो अन्नपूर्णा मुहिम जो परिवार को दी जा रही है, तो ये कोई भी नशा करते हैं या दारू गांजा कुछ भी पीते हैं, तो ये मालिक की दया से अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा बंद हो जाएगी। तो सर, हर चीज़ की लिमिट होती है, तो इस लाभार्थी परिवार को भी कब तक ये सेवा पहुंचाती जा रहेगी? संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सेवा, ये जब तक ये काका जिंदा रहेगा तब तक ये मालिक की दया से ये सेवा चालू रहेगी। तो सर, अभी आपके हाथ में कुछ रजिस्टर है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये कालू भाई को ये रजिस्टर दिया गया है। जितने भी बार सेवा में आते हैं तो इस रजिस्टर में काउंट की जाती है। इनको पहली किस्त 24/7 को दी गई थी, दूसरी किस्त 24/8 को दी गई थी, तीसरी किस्त 24/9 को दी गई थी और चौथी किस्त 24/10 को दी गई थी और 5वीं किस्त 23/11 को दी गई थी और अभी ये छठी बार 21/12 को ये इनको राशन सामग्री दी जा रही है। जी धन्यवाद। सच है। तो दर्शकों, अभी हम लोगों ने बातचीत की संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से। उन्होंने बताया कि जो लाभार्थी परिवार है, उनको एक कार्ड दिया जाता है जिस पे कुछ नंबर लिखे हुए होते हो, जहाँ पे जब राशन सामग्री ख़त्म हो जाती है तब वो वहाँ पे कॉल करके वो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारी राशन सामग्री वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसी प्रकार की सारी प्रोसेस होती है और ये उस पर कुछ 2 कंडीशन भी लिखी हुई थी कि जो लाभार्थी परिवार जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा को प्राप्त कर रहे, वो परिवार में से कोई भी सदस्य कोई भी नशा या फिर कोई मांस का भक्षण करता है तो ये सेवा बंद करवाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छा विचार है कि संत रामपाल जी महाराज सेवा का काम तो कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ जो समाज में फैली हुई बुराई, जो नशे, ये मांस है खाना, ये सब सारी बुराई है, वो भी खत्म करे। तो आखिर में संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा समाज भी रेडी कर रहे हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं कि वो गरीब लोगों को ढूंढ के इसी सेवा प्रदान कर रहे हैं।
दर्शकों, अभी हमारे साथ कालू भाई के जो पड़ोसी है वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और वो हिंदी लैंग्वेज नहीं जानते तो उनको गुजराती लैंग्वेज में ही बातचीत करेंगे। નમસ્કાર કાકા, શું નામ છે તમારું? ભૂરાભાઈ કાકા, જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજની આ કાળુભાઈને સેવા નહોતી મળી, એનાની પહેલાંની પરિસ્થિતિ કેવી હતી એમની? ના એની પરિસ્થિતિ પાસે એવી છે હવે હા. સુખ શાંતિ છે. તો અત્યારે એમની પરિસ્થિતિ પહેલાંની પરિસ્થિતિ કરતાં અત્યારે પરિસ્થિતિ સારી છે? હા સારી 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 છે. તો તમે શું કહેવા માંગશો સંત રામપાલજી મહારાજની આ મુહિમ વિશે? ભાઈને સારું છે, મહિને મહિને આપે છે હા. અને પરિસ્થિતિ સારી છે બધી. जी બીજું શું બોલવાનું? जी, धन्यवाद। હા બરોબર. तो दर्शकों, अभी हम लोगों ने बातचीत की उनके पड़ोसी से, कालू भाई के, तो उन्होंने बताया कि पहले की परिस्थिति थी उनकी बहुत ख़राब थी। अभी जब से संत रामपाल जी महाराज की ये सेवा मिल रही है तब से कालू भाई की परिस्थिति में सुधार आया है, बहुत अच्छा है। और वो भी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम स्टार्ट की है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री थी इस लाभार्थी परिवार को दी जा चुकी है। तो अभी जानते हैं कि अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इस लाभार्थी परिवार के क्या विचार है और वो इस राशन सामग्री को प्राप्त करने के बाद क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार दादा। નમસ્કાર. દાદા, તમને અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજે આ સેવા આપી છે અન્નપૂર્ણા મુહિમની, હા તો તમે શું કહેવા માંગશો? હે હવે આપ કેવા શું માંગે કે મળ્યું છે એમ હે આપણને. તો તમને આના સિવાયની બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂરિયાત છે એવું લાગે છે હજુ? ના ના આટલું પર્યાપ્ત છે? હવે जी, धन्यवाद। બરોબર. तो दर्शकों, अभी हम लोगों ने बातचीत की घर के मुखिया कालू भाई जी से। उन्होंने बताया कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है और अभी जो राशन सामग्री इनको दी है वो उनके अभी पर्याप्त है अभी की परिस्थिति के लिए। तो दर्शकों, आज के रिपोर्ट में आप जी को बताया था कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को छठी बार मदद दी गई थी और उसमें भी संत रामपाल जी महाराज ने सारी बाकी जो राहत सामग्री थी वो भी आपको बताई गई थी। और जो लाभार्थी परिवार थे उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है कि जिन्होंने गरीब लोगों को ढूंढ के ऐसी राशन सामग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। और आखिर में जो संत रामपाल जी महाराज ये काम कर रहे हैं कि गरीब लोगों को ढूंढना, ऐसी सहाय प्रदान करना, हर महीने की राशन सामग्री देना, ये बहुत अच्छा काम है। तो हमारी एसएनएस टीम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करती है कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम स्टार्ट की कि जिसके हिसाब से बहुत सारे परिवार है, लाखों परिवार है जिनको ये मुहिम का लाभ मिल चुका है और मिल रहा है। तो हमारी एसएनएस टीम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करती है कि उन्होंने ऐसी मुहिम स्टार्ट की। तो ये थी हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्ट और ऐसे जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारी एसएनएस चैनल के साथ। अन्नपूर्णा सेवा अभियान के तहत आज एक जरूरतमंद परिवार तक 7वीं बार मदद पहुंचाई गई। इस सहायता के माध्यम से घर की रोजमर्रा की जरूरतों को कुछ आसान बनाने का प्रयास किया गया। संत रामपाल जी महाराज निरंतर ऐसे परिवारों तक पहुंच रहे हैं जिन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। हर महीने मिलने वाली ये सहायता केवल राशन नहीं बल्कि भरोसा और राहत भी देती है। निस्वार्थ सेवा और मानवता के इस कार्य से कई परिवारों के जीवन में उम्मीद की रोशनी बनी हुई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, एसए न्यूज़ गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद जिले में और दाहोद जिले का संजेली तहसील है और संजेली तहसील का करम्बा करके गांव है। पीछे आप साइन बोर्ड देख सकते हो, लिखा हुआ है करम्बा बोड़ा डूंगर। करम्बा में दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज 7वीं बार राशन सामग्री भेजी है। और जो घर के मुखिया का नाम है कालू भाई, और कालू भाई को आज क्या राशन सामग्री दी जाती है उसका पूरा कवरेज आपको बताएंगे। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। वो
भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो हम कालू भाई के घर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे साथी रिपोर्टर ने आगे की किस्तों में कालू भाई के घर का पूरा कवरेज बताया है। तो आज संतरामपाल जी महाराज जी ने जो कालू भाई के लिए राशन सामग्री भेजी है उसका पूरा कवरेज आपको बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, कालू भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन कालू भाई को हिंदी आती नहीं तो हम गुजराती में सवाल पूछेंगे। दादा, તમારા ઘરમાં મુખ્ય સદસ્યનું શું નામ છે? કાળુભાઈ. કાળુભાઈ, તમે પોતે પોતે તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? એકલો. તમે એકલા? હા. આ રાશન સામગ્રી તમને કેટલા વખત મળી છે? આ સાતમી. આગળ 6 વખત મળી ગઈ, ને આ સાતમી. 7મી વખત. હા. રાશન સામગ્રી માટે તમે સંતરામપાલજી મહારાજજીના શિષ્યોને ફોન કરેલો કે સામેથી આપવા આવ્યા? ના, અહીંયા ખૂટી ગયો તો પેલો આવ્યા તે લખી લીધા કે આટલું ખૂટ્યું છે નથી એમ. સંતરામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્ય છે જે વિઝિટ મારે 10-15 દિવસે તો ખૂટી ગયું હતું તો લખી લઈ ગયા હતા, હા. અને રાશન સામગ્રી નથી મળતી એના પહેલાં અને અત્યાર સુધીમાં કેટલો બદલાવ આવ્યો છે દાદા? બદલાવો તો ઘણો આવ્યો એમ, શાંતિથી शांति થઈ ગઈ, ઘણો બધો બદલાવ આવ્યો। बदलाव। तो दर्शक मित्रों, हमने कालू भाई से बात की तो उनको पहला सवाल पूछा कि उनके घर में मुख्य सदस्य कौन है। तो कालू भाई बता रहे हैं वो खुद मुख्य सदस्य है घर के, उनके घर में वो अकेले ही रहते हैं। और संतरामपाल जी महाराज जी ने आज उनके लिए आगे 6 बार और आज 7वीं बार राशन सामग्री भेजी है। और जो संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो सतत यहाँ 10 या 15 दिन में विजिट लगाते हैं। जैसे राशन सामग्री ख़त्म हो गई तो वो शिष्य उनको देने आ गए और पहले के मुकाबले उनके जीवन में बहुत अच्छा जीवन अभी दादाजी बिता रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, जो संतरामपाल जी महाराज जी ने दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए जो राशन सामग्री भेजी है वो उनके शिष्य एक करके लेके आ रहे हैं। तो वो आपको हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या राशन सामग्री है और एक एक करके खटिया पे रख रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, जो संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। सच्चाई। क्या नाम है आपका? विक्रम दास। जो संतरामपाल जी महाराज जी ने दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए जो राशन सामग्री भेजी है, इसमें आज क्या क्या परिवार को दिया जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा जो है कालू भाई को दे जा रहे हैं। इनको राशन सामग्री ये खटिया पर रखी गई है, ये चीज़ दी जा रही है। इनको 1 पैकेट दूध पाउडर दिया जा रहा है, 2.5 किलो चावल दिया है और 1 पैकेट टाटा चाय दी है, और 2 केजी चीनी जो है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 1 केजी कपड़ा धोने का साबुन है और 1 पैकेट पीले मूंग की दाल दी जा रही है। ये इतना सामान संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको कालू भाई को दिया जा रहा है। तो दर्शक मित्रों, जो संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है उनको हमने जो राशन सामग्री थी वो पूरी उनको बताई और आज कालू भाई की जितनी डिमांड थी वो पूछ के चेक करके उनको दी गई है। तो दर्शक मित्रों, जो संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। सर, आपको कैसे पता चला कि ये परिवार की राशन सामग्री ख़त्म हो गई है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम दी जा रही है। यहाँ तो कालू भाई के यहाँ इस करम्बा गांव में लोकल सेवादार भी रखे गए हैं, तो वो 15 दिन में 1-2 बार आते जाते हैं हर महीने। तो उनसे पता चला कि इनकी राशन सामग्री ख़त्म होने हो गई है, देने आ गए। और इस परिवार को कब तक राशन सामग्री दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस कालू भाई को ये राशन सामग्री जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक दी जाएगी। और आपके हाथ में ये रजिस्टर है वो किस चीज़ का? ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर दिया गया है कालू भाई को। ये अभी इनको 7वीं बार इनको राशन सामग्री दी जा रही है। तो दर्शक मित्रों, जो संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनको हमने कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल था कि उनको कैसे पता चला
तो कैसे पता चलता है कि राशन सामग्री ख़त्म हो जाती है? जो सेवादार है वो विज़िट लगाते रहते हैं और जैसे ही राशन सामग्री ख़त्म हो जाती है तो उनको वो राशन सामग्री दे जाते हैं और उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने कार्ड भी दे रखा है, तो फ़ोन करके वो राशन सामग्री मंगवा भी सकते हैं। दूसरा सवाल था कि उनको राशन सामग्री कब तक दी जाएगी? तो दादाजी का जब तक ज़िंदा रहेंगे, दादाजी के आगे पीछे कोई है नहीं। ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज जी का नियम ये है कि जो जब तक कोई घर में कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक राशन सामग्री उनको दी जाएगी, लेकिन दादा के आगे पीछे कोई है नहीं, तो जब तक दादा जिंदा रहेंगे तब तक उनको राशन सामग्री मिलती रहेगी। तो दर्शक मित्रों, कालू भाई के पड़ोसी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। શું નામ છે તમારું? અનિલભાઈ બારિયા। અનિલભાઈ, જ્યારે રાશન સામગ્રી નહોતી મળતી એના પહેલાં દાદાને જીવન કઈ રીતના જીવતા હતા? હવે જીવન જીવતા હતા, એકબીજા કંઈક ઓછી પાછીનું કરતા, એવી રીતના એ જીવન જીવતા હતા ને હવે આ સામગ્રી આ મળે છે તો હવે સારી રીતે જીવે છે અને ખાય છે કમ્પ્લીટ અને રહે છે વ્યવસ્થિત, એવું છે। પહેલાં જ્યારે રાશન સામગ્રી નહોતી મળતી ત્યારે ગમે તેથી ઉછીના પાછીના પૈસા લાવવા પડતા, મજૂરી કરવી પડતી, એ રીતના જીવન જીવતા હતા। પણ જ્યારથી સંત રામપાલજી મહારાજજીએ રાશન સામગ્રી આપવાનું ચાલુ કર્યું છે ત્યારથી સારી રીતના બંને ટાઈમનું ખાવાનું ખાય છે ને સંત રામપાલજી મહારાજજી હજારો લોકોને ઘરે ઘરે જઈને આવી રાશન સામગ્રી પૂરી પાડે છે, તો તેમની અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? સારું છે એમ, અને બહુ વ્યવસ્થા છે અને એમ કમ્પ્લીટ લાગે છે અને બહુ સારું લાગે છે અમને લોકોને ये આવી सुविधा करे એટલે। तो दर्शक मित्रों, जो कालू भाई के पड़ोसी है उनको हमने कुछ सवाल पूछे, 2 सवाल पूछे। पहला सवाल था कि कालू भाई की आगे परिस्थिति कैसी थी जब राशन सामग्री नहीं मिलती थी, तो उनको किसी के पास पैसा मांगने जाना पड़ता था और खुद मजदूरी करके खाना खाना पड़ता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब दोनों टाइम अच्छे से खाना खा रहे हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जो उनके पड़ोसी बता रहे हैं कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, कालू भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं तो गुजराती में सवाल पूछेंगे। दादा, तमने राशन सामग्री सिवाय बीजी શું શું વસ્તુઓ મળી છે આગળ? તો પહેલો ખાવા પીવાનું સામાન મળ્યું, પછી જરૂર હતી ડબલાની સામાન મેળવવા માટે એ પણ ફરી મંગાવ્યું। બરાબર। અને પેલા નાના ડબલા। दर्शक मित्रों, दादाजी को हमने सवाल पूछा कि उनको राशन सामग्री के अलावा क्या क्या मिला है। तो राशन सामग्री के अलावा उनको जो राशन सामग्री रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा मिला है, एक छोटा डिब्बा मिला है, और आगे कपड़े की भी उनको ज़रूरत थी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं। और दूसरा दादाजी को एक सवाल पूछेंगे। दादा, तमारे आजे बीजी कोई वस्तुओं जरूरियात खरी? આજે તો જરૂર नहीं। तो दर्शक मित्रों, दादाजी को हमने एक दूसरा सवाल पूछा कि अभी उनको कुछ ज़रूरियात है, तो दादाजी मना कर रहे हैं कि अभी उनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कालू भाई के लिए राशन सामग्री भेजी थी उसका पूरा कवरेज आपको बताया। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल में। मैं जाहुल, कैमरामैन अनिल के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब